आज पाकिस्तान को भी यही खतरात दो चार। मरकज अगर कमज़ोर हो जाएगा और सूबों को प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के नाम पर ज़्यादा इख्तियारात दे दिए जाएं, जबकि चारों तरफ दुश्मन मुंह खोल कर बैठा हो और सूबों को आपस में लड़वाने की तमाम साजिशें मुकम्मल कर ली गई हैं, तो पाकिस्तान की रियासत को शदीद नुकसान पहुँचेगा। हमको अपनी तारीख से सबक सीखना है। स्पेन के मुसलमानों ने सबक नहीं सीखा और शदीद नुकसान उठाया। हमारे पास वो तारीख मौजूद है। पाकिस्तान को हर हाल में अपने मरकज़ को मजबूत करना है और सूबों के दरमियान इख्तिलाफ डालने वाली तमाम साजिशों को नाकाम बनाना है। आज पाकिस्तान में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के नाम पर बात करने वाले ज़्यादातर वही लोग हैं कि जिनके खारजी दुश्मनों के साथ राब्ते हैं। इस बात को पाकिस्तानी कौम को अच्छी तरह समझना चाहिए कि हम अपनी तारीख की उन गलतियों को दोबारा ना दोहराएं कि पाकिस्तान एक कीमती इमानत हमारे पास। 1085 में टोलेडो की इस्लामी रियासत हिस्पानिया में ईसाई कब्जा कर लेते हैं। बकिया तमाम ताइफे के सरबराहान इस कदर नापाक और पलीद लोग होते हैं, इसके बावजूद अपने दाखिली इख्तलाफात को ख़त्म नहीं करते। लेकिन फिर भी उनमें एक समझदार ये मशवरा उनको देता है कि अगर हमने अब सर्वाइव करना है तो हमें बाहर से यूसुफ बिन ताशफीन की मदद की ज़रूरत होगी। वो तमाम मिलकर बैठते हैं और एक मकतूब लिखा जाता है मराकश के सरबराह यूसुफ बिन ताशफीन के नाम। यूसुफ एक बुनियादी तौर पर मजहबी, नेक और दीनदार घराने से ताल्लुक़ रखते थे। इनका पूरा ख़ानदान अफ्रीका और सहारा के रीजन्स में जहाद और तबलीग में मसरूफ़ था। जहाद और तबलीग यूसुफ की रग रग में बसी हुई थी। इनका ताल्लुक़ भी बर्बर कबीले से था। जिस तरह मशरिक़ में तुर्क तलवारें उम्मत मुस्लिमा की आबरू की हिफाजत करती थी, इसी तरह मगरिब में ये फरीज़ा बर्बर तलवारों का था। यूसुफ बिन ताशफीन के पास जब ख़त पहुँचता है उंदलुस के ताइफे का, तो आप पहले अच्छी तरह इत्मीनान कर लेते हैं कि क्या वो इस जंग में आपका साथ देंगे, और इसके लिए कई किले तलब करते हैं कि जहाँ पे ये अपनी फ़ौजों को मुतय्यन कर सके। साफ साफ वाज़े कर दिया जाता है स्पेन के ताइफों को कि यूसुफ वहाँ ठहरने के लिए नहीं जाना चाहते, सिर्फ मकसद ये है कि उनकी मदद की जाए, इस्लामी रियासत को जो ख़तरा ईसाइयों से लाहक हो गया है उस ख़तरे को दूर किया जाए और दोबारा सल्तनतें उनके हवाले कर दी जाए। स्पेन और उम्मत मुस्लिमा के उलमा ने भी यूसुफ बिन ताशफीन से आके दरख्वास्त की कि अगर इस वक्त आपने डिसाइसिव इंगेजमेंट स्पेन में नहीं की तो मुसलमानों का नाम व निशान मिटा दिया जाएगा। यूसुफ अब फैसला कर चुके थे। उन्होंने अपने बहरी बेड़े को तैयार किया और अफ्रीका और यूरोप के दरमियान जिब्राल्टर स्ट्रेट्स को क्रॉस करके स्पेन में दाखिल हो गए। बुनियादी तौर पर यूसुफ के साथ 25,000 की बर्बर फौज थी, कैवलरी और प्यादा दस्ते। ख्याल ये था कि मकामी अरब शहजादे जो ताइफे के मेंबर्स थे वो भी अपनी अपनी फ़ौजें इनके साथ करेंगे। उन्होंने भी अपने जो कुछ हो सका फ़ौजें दी, लेकिन उनकी तादाद कुछ इतनी ज़्यादा नहीं थी। इनके मुकाबले में अल्फांसो तकरीबन 80,000 के ईसाई लश्कर के साथ मुकाबले पर आया और ज़लाका के मैदान में दोनों फ़ौजें आमने सामने हुई। इससे पहले हम एक वाक़या सुनाना चाहेंगे। यूसुफ ने जब बहरी जहाज़ में सफ़र करने का इरादा किया स्पेन की तरफ, तो समुंदर में बहुत ज़्यादा तूफ़ान था। यूसुफ ने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह, अगर ये मुहिम आपकी मर्ज़ी और आपकी ताईद से हो रही है तो मुझे हिफाजत के साथ परले किनारे पे पहुंचा देना। अगर इस मुहिम में आपकी मर्ज़ी शामिल नहीं है तो मेरे लिए इतनी मुश्किलात करना कि मैं ये सफ़र कर ही ना सकूं। इस दुआ के बाद समुंदर मौजज़ाना तौर पर पुरसुकून हो गया और मुसलमान बासानी अपनी फ़ौजों को स्पेन के साहिल पर उतार सके। इस दुआ की वजह से और इसके बाद होने वाले मौजज़े की बरकत से यूसुफ और तमाम बर्बर फ़ौज को यकीन हो चला था कि अल्लाह ताला की ताईद रूहानी इस मुहिम में शामिल है। उनके हौसले आसमान से बातें कर रहे थे। ज़लाका के मैदान में ईसाई और मुसलमान फ़ौजें आमने सामने थी। एक फैसला कुन मार्का होने वाला था। इस जंग से पहले यूसुफ ने अल्फांसो के नाम ख़त लिखा और उसमें कहा कि तुम हमसे मिलना चाहते थे, हम तुम्हारी इस ख्वाहिश की तकमील में खुद चलकर तुम्हारे पास आ गए, अब अपनी इस ख्वाहिश का नतीजा देखना। अल्फांसो ने जवाब में बहुत तकब्बुर आमेज़ जवाब लिखा, लेकिन जिस